जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सीपी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने प्रेस वार्ता में कहा, 5 दिसंबर से पुलिस की टीमें लगातार हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी थी। एसआईटी को एक आरोपी के डीडवाना में होने की सूचना मिली थी। एक टीम जयपुर में व्यवस्था संभालने में लगी थी और वहीं दूसरी टीम आरोपियों की तलाश में जुटी रही। हरियाणा पुलिस का भी इसमें पूरा साथ मिला। बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आगे कहा कि एक आरोपी को कल गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। अगले चरण में मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए भी जाल बिछा रखा है। पुलिस ने बताया कि यह हत्या रोहित गोदारा के इशारे पर हुई थी। दोनों शूटरों ने मास्टरमाइंड वीरेंद्र चारण की प्लानिंग पर गोगामेडी की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। नमस्कार। दिनांक 5 दिसंबर को गोगामेडी साहब का जो हत्याकांड हुआ है, उसके तुरंत पश्चात जो 2 मुलजिम बच गए थे वो जयपुर शहर से फरार होने में सफल हो गया। घटनाक्रम के पश्चात उनको चिन्हीकरण करके उसको दस्तयाब करना एक बड़ा चैलेंज थे हमारे ऊपर। जयपुर पुलिस का स्पेशल टीम, पुलिस आयुक्तालय का स्पेशल टीम, जयपुर आयुक्तालय का साइबर सेल, इन लोगों ने मिला के हमारे पास मौके से जो उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य उनका एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेजेस का खंगाल लिया और हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन मिल गया कि मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया है। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। 2-3 दिन तक हमारा काम चलते रहा, लेकिन हमेशा हमारा टीम करीब मुलजिमान से 6 से 8 घंटे पीछे रहा। इस बीच में एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजिमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहां जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहां उसको रुकवाया, कहां उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहां प्रतिदिन वो रुके थे, कहां कहां घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो एक साइड में ये जयपुर शहर का जो व्यवस्थाएं के बारे में पूरा डिटेल ले लिया और दूसरे तरफ फील्ड में जो 2 फरार हो गया उसको पकड़ने का काम भी जारी रहा। डीडवाना के बाद हमें सूचना मिला कि डीडवाना से आगे ये दारूहेड़ा गया, दारूहेड़ा से ये आगे हिसार गया। ये हिसार गया करके हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा पुलिस की सूचना के आधार पर हम हिसार पहुंच गया। उस दौरान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया। पंजाब पुलिस ने भी हमें इनपुट्स देते रहा। हिसार पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ गया और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ और 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। इस के पहले
एक जो ग्रुप था जो प्रकरण के पहले जो इनको सुविधाएं देते थे, जो इनको फैसिलिटेट करते थे, उनमें से एक व्यक्ति को कल हम गिरफ्तार किया था। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका अभिरक्षा भी लिया गया। इसके बाद दूसरा एक ग्रुप और थे जो इसको और कोई व्यवस्था करा रहा था, वेपन्स उपलब्ध करा रहा था। उस ग्रुप के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो गया, वो मॉड्यूल भी हमने क्रैक किया। ये दोनों चीज हो गया। मुलजिम को, जो शूटर्स को पकड़ने के पहले जो कैश ट्रांसैक्शन हो गया, जो वेपन डिलीवरी हो गया, जो व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया। अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण है। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है। अभी जितना मैंने कहा आपको, ये सब आज के दिन में रिकॉर्ड पर जो चीज आपको कहा है, बाकी जो सूचनाएं हैं उसको चेन बाय चेन, कड़ी से कड़ी हमें स्थापित करना है फाइल में। तो हमारा कोशिश ये है, एनआईए को स्थानांतरण करने के पहले, हैंडओवर करने के पहले ये काम हम कंप्लीट करेंगे। ये जो चीज आपने पूछा है उसके संबंध में एक जुडिशियल इंक्वायरी होने वाला है। उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक मेन मुद्दा ये है, तो उसके बारे में मैं कमेंट करना उचित नहीं है। अभी मैंने कहा था ना, मोटिव के बारे में हम कोई चीज हमारे सामने अभी स्पष्ट रूप से फाइनलिटी के रूप से कहने की स्थिति में नहीं है। कल रात को दस्तयाब हुआ था शूटर्स, कल दिन में फैसिलिटेटर्स दस्तयाब हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला दस्तयाब हो गया। अभी मेन कॉन्स्पिरेटर बचा है। मोटिव के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेन कॉन्स्पिरेटर कौन है सर? Who is main conspirator? Who is main conspirator, sir? Who is main conspirator, sir? Sir, who is more conspirator, sir? वो बता देंगे ना, आपको बता देंगे। और सर, दिल्ली पुलिस से कल आपको झड़पना क्यों पड़ा नितिन फौजी के लिए, सर? क्योंकि नितिन फौजी को तो आपने कल रात को उठा लिया था, बट रोहित को पकड़ने के लिए आपको समय लगा। हमारे कोई झड़प नहीं हुआ। तो फिर रोहित सुबह उनके पास क्यों था और नितिन हमारे पास? आप बताइए। ये तो कोई ऑपरेशनल रीजन से, कोई एक रास्ते से एक मुलजिम को एक रास्ते से लाया, दूसरे मुलजिम को दूसरे रास्ते से लाया। उसका हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रीजन होता है। अब तक नहीं पहुंचा है, ये सही है, लेकिन अभी पहुंचने वाला है। ठीक है। और दूसरा चीज आप जो पूछ रहा था, जो कई सारे जो पोस्ट है वो फर्जी है। जो फर्जी पोस्ट डालने वाले को भी कस्टडी में लिया है, उसके बारे में अलग से आपको बताया जाएगा। वो जो हथियार जो उपलब्ध कराया गया है उसके संबंध में अभी पूरी जानकारी आएगा। उदयपुर में वही ग्रुप ने हथियार भेज दिया या इधर दूसरे ग्रुप ने भेज दे दिया, ये अभी वो चीज सामने नहीं आया। जयपुर पुलिस केवल रिकॉर्ड में आज तक जो फैक्ट्स आए केवल वही बताएंगे। अनुमान के रूप में कोई थियरी हम फ्लोट करना नहीं चाहता। नवीन शेखावत का रोल इज एज इक्वल, जो बराबर है, जो आज जो दस्तयाब करके गिरफ्तार करने वाला है उनके बराबर का रोल है। और उधम सिंह का रोल जो कल रामवीर अरेस्ट हो गया उसका बराबर का है। जयपुर में कहाँ ठहरे थे सर? जयपुर में कहाँ ठहराए इन लोगों को? ये सारी चीज आपको अप्रोप्रिएट टाइम में रिवील किया जाएगा। अरेस्ट होने के बाद उसके इतला पर बरामद करेंगे हम। अच्छा, एक बात आप वापस क्वेश्चन पूछने के पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 तारीख से हमारा एडिशनल कमिश्नर क्राइम, एडिशनल डीसीपी ईस्ट और ये जो ऑफिसर्स मेरे पीछे खड़ा है, पिछले 5 दिन में शायद 5-6 घंटे से ज्यादा सोया नहीं होगा। इनका मेहनत और प्रयास के कारण से ये सफलता आज हमें मिला है। तो आप सबके सामने मैं इनका तारीफ करना चाह रहा हूं। तो बहुत माइन्यूट क्वेश्चन से, जैसे जयपुर शहर में, दारूहेड़ा में, गुड़गांव में, हिसार में, चंडीगढ़ में कई जगह
कुल मिला के कोई 500-700 सीसीटीवी कैमरास का फुटेज देखा होगा। हमारे टीम, दिल्ली पुलिस का टीम, हरियाणा पुलिस की टीम, सब मिला के वो पुलिस हेडक्वार्टर्स ने जारी किया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास हम प्रपोजल करेंगे और पुलिस हेडक्वार्टर्स के दिल्ली पुलिस को या जो भी इन्वॉल्व है, जो संयुक्त रूप का कार्रवाई का मतलब सबको हिस्सा मिलेगा। जो इनिशियल पहले दिन में जब हम सब अंधेरे में थे, तब सीआईडी-सीबी का टीम ने जो इनपुट दिया, बनाया और डेवलप किया, उसके संबंध में एडीजी साहब क्राइम आपको ब्रीफ करेंगे। एक तो डीजी साहब ने आपको विदित है, डीजी साहब ने एसआईटी बना दी थी, जो कमिश्नर साहब के साथ मिलकर हम लोग भी इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे थे। तो इसी बीच में हमारे पास सूचना है कि जो हमारे एक जो एसपी डीडवाना है, आलोक श्रीवास्तव, उनका फोन आया कि साहब हरियाणा की एक पुलिस आई हुई है, उनके पास कुछ इनपुट है, वो एक जगह रेड करना चाह रहे हैं। तो ये बात ये थी कि जैसे हरियाणा में भी ये नितिन फौजी है, फरार था, एक 307 केस में वांटेड था, तो इसलिए वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे वो लोग। जब हमारा केस हुआ उसके बाद भी वो लोग, जब इसका नाम आया तो वो काफी सीरियसली ढूंढ रहे थे। तो उनको एक सूचना थी कि सर डीडवाना में इसका लोकेशन हो सकता है। तो उसके बाद डीडवाना एसपी आलोक श्रीवास्तव प्लस उनकी टीम प्लस परेश देशमुख सर ने भी कुछ टीम भेजा था, उन्होंने रेड किया। उस रेड में एक आदमी को पकड़ा। उसने बताया कि जब यहाँ से ये लोग भागे थे, सबसे पहले यहाँ से स्कूटी छीन के भागे, उसके बाद ऑटो से भागे, उसके बाद जो हाईवे किंग होटल है वहां से बस पकड़ के डीडवाना की तरफ चले गए थे। तो वहां जाने के बाद इस जो संदिग्ध जिसको हमने पकड़ा उसने बताया कि वहां से साथ में आए बस में, उसके बाद वो डीडवाना में उतरे। डीडवाना उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के ये लोग गए सुजानगढ़। जब टैक्सी वालों ने बताया कि सुजानगढ़ में कहाँ ड्रॉप किया, तो वहां से एक नौका से दिल्ली जा रही थी बस। तो नौका से जब दिल्ली जा रही थी बस, तो उस बस में बैठ के ये लोग दारूवाड़ा में उतर गए थे। तो बस ड्राइवर ने इस बात की तायीद की। तो उसके बाद जब दारूवाड़ा गए तो तब हमने ये कमिश्नर साहब को बताया था कि दारूवाड़ा की लास्ट लोकेशन। तब कमिश्नर साहब ने अपनी टीम प्लस एसआईटी के और जो इंस्पेक्टर्स हमने साथ में भेजा था, क्योंकि वो दारूवाड़ा दिल्ली के नजदीक था। पहले भी इस गैंग का लोकेशन दिल्ली में आता था। तब हमने दिल्ली पुलिस की जो रविंद्र सिंह यादव है, क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे कांटेक्ट किया और उनका हमने वो पता किया। प्लस हमारे जो मनीष शर्मा है प्लस हमारी टीम है, इन्होंने वहां बोंडसी जेल भी गए, वहां भी कुछ पूछताछ किया और हिसार से भी कांटेक्ट किया। तब इनको पता चला कि यहाँ से हिसार गए हैं और हिसार की सीसीटीवी वगैरह से भी हिसार पुलिस ने भी, हमारे टीम ने भी वेरीफाई किया, तब पता चला। उसके बाद वहां से के बाद तो साहब ने बता दिया कि इनका लोकेशन पहले हिमाचल मंडी आ रही थी, बाद में चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में दोनों टीम ने इनको पकड़ लिया है। वो नेक्स्ट फेज का जो डेवलपमेंट है उस सर दिल्ली पुलिस को 50,000 बता रही है सर। अभी कस्टडी कितने दिन की मिली है? 8 दिन। तो आज के लिए इतना ही बता पाऊंगा, कल वापस आपको डेवलपमेंट बता दूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गिरफ्तार दोनों शूटर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नितिन फौजी और राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले रोहित राठौड़ हत्याकांड के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में थे। वहीं उसके हैंडलर वीरेंद्र चरण ने उसे हथियार और यहां तक कि पैसे भी मुहैया कराए थे। कहां भागना है और कैसे भागना है, इसका पूरा डायरेक्शन रोहित गोदारा द्वारा दिया जा रहा था। दरअसल आनंदपाल एनकाउंटर के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन उसके बाद से बदली परिस्थितियों में उन पर पैसे लेने के कई आरोप लगे थे। इसके साथ ही लॉरेंस गैंग से उसकी अनबन शुरू हो गई थी। दोनों शूटरों ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने यह खुलासा किया है। हालांकि पूरा खुलासा जयपुर पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि हत्या में शामिल एक शूटर रोहित राठौड़ की गोगामेडी से निजी दुश्मनी थी। इसके चलते वह गोगामेडी की हत्या करने को तैयार हो गया था। रोहित के खिलाफ 7 साल पहले जयपुर के वैशाली नगर थाने में राजपूत समाज की एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में गोगामेडी ने नाबालिग के पिता की मदद की थी, जिस वजह से रोहित को जेल भी काटनी पड़ी थी। इस केस के सिलसिले में उनके परिवार को काफी पैसे खर्च करने पड़े थे। साथ ही बहन की शादी के लिए जयपुर में अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा था। इस कारण वह गोगामेडी को अपना दुश्मन मानता था। जयपुर जेल में रहने के दौरान रोहित राठौड़ की जान पहचान लॉरेंस गैंग के वीरेंद्र चारण से हुई थी। उसी ने रोहित को इस हत्या के लिए तैयार किया था।